आशा का बेटा था यहोशापात। तो दूसरा इतिहास इसके 17 अध्याय के 3 से 6 पद को एक एक करके देखेंगे और 3 पद को पहले पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय, दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 3 पद। आपने क्या पढ़ा? परमेश्वर यहोवा क्यों यहोशापात के संग था? सीधी सी बात है, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के संग था। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। क्यों परमेश्वर यहोशापात के संग रहा? क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के संग रहा। और इनका रोल मॉडल कौन था? दाऊद। दाऊद, जैसे दाऊद उसका मूल पिता दाऊद परमेश्वर के साथ था, उसी प्रकार से उसी पैटर्न में यहोशापात परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर यहोशापात के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या था हम आगे देखेंगे, लेकिन इस बात को देखें क्या पूरा हो गया? 3 का 3। इसके बाद 4थे पद को पढ़ेंगे। खोज में लगा रहता था उसी की आज्ञाओं पर और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। हाँ। और इजराइल के से काम नहीं करता था। हाँ, वो क्या करता था? वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। कैसे? तो 2 चीजें हैं। पहली चीज है वो आज्ञा पालन करता था, वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता। जीवन के हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करता था। कैसे कोशिश कैसे होती थी? क्योंकि राजाओं के पास व्यवस्था की पुस्तक होती थी, राजाओं के पास व्यवस्था की पुस्तक होती थी, और उन व्यवस्था की पुस्तक के बाद और जो किताबें थी वो इनके पास होती थी। वो इसे पढ़कर परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एजरा और नहमिया, ये 2 किताबें आपकी बाइबल में हैं, और इन किताबों में आप जानेंगे जब 70 वर्ष की बंधुआई से जब वे लौट कर आए, ये परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त एजरा शास्त्री को खड़ा किया, जिसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री था। उसने मन लगाया था परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था में जीने के लिए और परमेश्वर की व्यवस्था में सिखाने के लिए। उसने इन 3 बातों को में मन लगाया था। पहली चीज एजरा 7 के 10 में लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए, फिर परमेश्वर की व्यवस्था को जीवन में लागू करने के लिए, फिर उसको सिखाने के लिए। इन 3 बातों में उसने मन लगाया था एजरा ने, क्योंकि उस वक्त इजराइल के जो लोग थे वो व्यवस्था को भूल गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए थे। और एजरा वहां पर खड़ा हुआ, उसके साथ कई याजक खड़े हुए। ये लोग उनको व्यवस्था सिखाने लगे। व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें। तो यहोशापात ने अपनी जिंदगी में उसी पैटर्न को अपनाया, उसी पैटर्न को उसने अपनाया कि वो दाऊद के समान वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए साथ साथ चलता था। और लिखा है वो इजराइल के से काम नहीं करता था, माने इजराइल का जो राष्ट्र था वो पूरी रीति से मूर्ति पूजा में समा गया था। जीवित जिंदा परमेश्वर को छोड़कर, जीवित जिंदा परमेश्वर को छोड़कर हाथ से बनाए हुए आकारों की उपासना, इनमें पूरा इजराइल लगा हुआ था। लेकिन यहोशापात ऐसा नहीं करता था, यहोशापात ऐसा नहीं करता था। उसे पूरे दिल से ठाना कि प्रभु के साथ चले। अब हम आगे बढ़ेंगे, 5वें पद को देखेंगे। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। हाँ, किस कारण? जब भी बाइबल में लिखा है जब देश में पाप होता तो हाकिम बदलते जाते हैं। तो जब जब इजराइल और यहूदा में पाप हुआ, इजराइल तो पाप में समाते गए, यहूदा वो राष्ट्र था जहां पर धर्मी राजा भी हुए, कुछ दुष्ट हुए लेकिन धर्मी राजा भी हुए। ये धर्मी राजा क्या करते थे कि परमेश्वर की उपासना को पहला महत्व देते थे, परमेश्वर की आज्ञा को पहला महत्व देते थे, और इसलिए परमेश्वर उनकी भलाई करता था, इसलिए प्रभु उनकी भलाई करता था। फिर से पढ़ेंगे पद 5 को। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ हाँ, किया। परमेश्वर के साथ चलने के कारण
परमेश्वर की अगुवाई में जीने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसके राज्य को दृढ़ किया। हाँ? और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते हाँ। थे। दूसरी चीज होने लगी, यहूदी लोग उसको प्यार करने लगे, राज्य को स्थिर किया, यहूदी लोग भरोसा रखने लगे, प्यार करने लगे, इसलिए अपना भेंट क्या करने लगे, उसके पास लाया करते। 6 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। यहाँ पर यहोशापात के चरित्र में एक शानदार चीज को मैं देखता हूँ। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने देखा था आशा के बारे में। आशा परमेश्वर के साथ चलता रहा, चलते चलते उसके जीवन में क्या हुआ, थोड़ा प्राइड आ गया और मनुष्यों पर भरोसा रखना सीखा, परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर। और जीवन के अंतिम वर्षों में हम देखते हैं वो एक असफल हुआ। जीवन के अंतिम वर्षों में वो परमेश्वर से दूर हो गया, उसकी जिंदगी फीकी हो गई। लेकिन यहोशापात की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। यहोशापात ने अपने जीवन में परमेश्वर की आग को बनाकर रखा। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण चीज है। यहोशापात ने अपने जीवन में परमेश्वर की आग को बनाकर रखा, और ये आग है जिसे लगातार बनाए रखने के कारण जब आप यहोशापात की जिंदगी को देखेंगे, उसकी जिंदगी में भी संकट आए, लेकिन यहोशापात परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। यहोशापात ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यहोशापात ने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करना नहीं छोड़ा। यही उसकी सफलता का रास्ता। उसके जीवन में बहुत सारे प्रेशर आए बावजूद उसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 पद में, फिर से पढ़े 6वां पद। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। हाँ, तो जब मन मगन हो गया फिर इसने क्या किया, और शुद्धता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर थोड़ी आशीष दी, थोड़ी आशीष में मगन होकर चुपचाप नहीं बैठ गया, घमंड से नहीं भर गया। हालेलुया। घमंड से नहीं भरा, चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि वो हर ब्लेसिंग को, हर भविष्यवाणी को वो मन फिराव का जरिया बनाता था। वो मन फिराव का जरिया बनाता था, बिल्कुल दाऊद के समान। देख मुझ में कोई बुराई है तो नहीं, ये दाऊद की प्रार्थना थी। दाऊद हमेशा अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने रखता था, और जो रिश्ता उसका परमेश्वर का था, ये साथ था। यहोशापात का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था, उस रिश्ते को मेंटेन करता था, वो लापरवाही नहीं हुआ। 6 पद में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि जब उसका मन मगन हो गया, उसने क्या किया, उसने और शुद्धता को लाया, और शुद्धता को अपने राज्य में लाया, उसने अपने जीवन में लाया, लोगों के पास गया, बताया उन्होंने, और शुद्धता को लाया। ये उसका जीवन था, ये यहोशापात का जीवन था। यहोशापात की जिंदगी सीखने लायक जिंदगी थी। यहोशापात के जीवन में भी कमियां आई, कमजोरियां आई। यहोशापात के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में एक घटना घटी, और क्या घटना थी मैं आपको बता रहा हूं। ये दूसरे इतिहास के 18 अध्याय में आएंगे। 1 पद को पढ़ेंगे, 3 पद को पढ़ेंगे, 1 और 3 को। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। यहोशापात बड़ा धनवान ऐश्वर्यवान हो गया, और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। ये उसकी गलती थी। इजराइल का जो घराना था, इजराइल, उस वक्त तक आप लोग इस चीज को समझते हैं कि नहीं? दाऊद पूरे इजराइल का राजा था। मैं कह रहा हूं दाऊद पूरे इजराइल का राजा था। लेकिन सुलेमान के पाप के कारण, जब सुलेमान बहुतेरी जातियों की स्त्रियों को ब्याह लिया, उनके कारण वो मूर्ति पूजा में गया, तो परमेश्वर नाराज हो गए। नाराज होकर परमेश्वर ने सुलेमान के राज्य को 2 भाग बांट दिया। हालेलुया। जैसे पहले पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, उदाहरण के लिए, और जब देश आजाद हुआ तो
बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग किया, तो भारत को 2 टुकड़े करने पड़े। तो एक क्षेत्र क्या हुआ, पाकिस्तान, और बाकी क्षेत्र हिंदुस्तान या भारत। उसी प्रकार से सुलेमान के पाप के कारण राज्य 2 टुकड़े हो गए। तो उत्तरी राज्य जो बड़ा हिस्सा था, उत्तरी राज्य वो इजराइल कहलाया, और दक्षिणी राज्य जो है वो यहूदा कहलाया। और यहोशापात जो था वो दक्षिणी राज्य यहूदा का राजा था। तो इजराइल के जो राजा हुए, वो राजा कभी भी एक वंश के नहीं हुए, बल्कि अलग अलग वंश के। वहां पर बहुत राजनीतिक उथल पुथल होती थी, मारकाट होती थी। सेनापति जो होते थे वो राजाओं को मार के खुद राजा बन जाते थे। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी चलते थे, फिर उनको कोई मार डालता था। इस प्रकार से वो चल रहा था। अब पूरा देश जो था वो घृणित मूर्तियों से, घृणित रीति रिवाजों से भरा था। और यहाँ पर यहूदा का जो राज्य था, वहां पर धर्मी राजा होते आए जो परमेश्वर का भय मानते थे, और यहोशापात उनमें था। तो यहोशापात की जो गलती है वो ये, इसने अहाब के साथ, अहाब, आपने इजेबेल का नाम सुना? इजेबेल का नाम सुना? हाँ, इजेबेल का पति था अहाब। अहाब इजेबेल का पति थे। तो अहाब के साथ उसे समधियाना रिश्ता जोड़ा। तीसरे पद को पढ़े, क्या हुआ? इजराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, हाँ? क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? हाँ? उसने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, जैसा तू ऐसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हाँ? हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। हाँ, ये उसने कहा। ये उसने, जब आप बाद में पढ़ेंगे, उसने गलत डिसीजन लिया। इस निर्णय के कारण उसका जीवन जो था, यहोशापात का जीवन, वो बिल्कुल मृत्यु के कगार में पहुंच गया था। तो जब ये लोग आराम से युद्ध करने निकले, अरामी सेना से, अराम एक देश का नाम है, अरामी सेना से युद्ध करने जब निकले, तो अरामी सेना के राजा ने बोल दिया था कि उनको, अपने सैनिकों को, अपने प्रधानों को, कि तुम लोग किसी और से युद्ध मत करना, केवल इजराइल के राजा से युद्ध करना, उसको मारना है बोले। 30 पद पढ़ेंगे, ये दूसरा इतिहास 18 अध्याय के 30 पद को, 30 और 31 पद। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, और ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, ना छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। हाँ, केवल किससे लड़ना है? इजराइल, उसको घेरना है। फिर क्या हुआ? इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, हाँ? तब कहा, इजराइल का राजा वही है। हाँ? और वे उसी से लड़ने को मुड़े। तो हुआ क्या था, बता रहा हूं। जब ये बातें हुई, दोनों के बीच में संधि हुई, तो ये इजराइल का राजा अहाब था। उसने यहोशापात से बोला, मैं सैनिक ड्रेस में रहूंगा, लेकिन तू राजा के ड्रेस में रहना। ये छल करना चाहता था। तो ये राजा के ड्रेस में था, कौन? यहोशापात। तो फिर जो आराम के सैनिक लोग थे, प्रधान लोग, उनको राजा ने आज्ञा दी थी कि छोटे से लड़ना नहीं, बड़े से नहीं लड़ना। किससे लड़ना है? केवल इजराइल के राजा से लड़ना है। तो जब रथ के प्रधानों ने देखा, फिर से पढ़ेंगे उसके 31 पद को, 31। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, जब ये रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इजराइल का राजा वही है। हाँ, बोला इजराइल का राजा ही है। और वे उसी से लड़ने को मुड़े। और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। हाँ। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। हाँ, तो यहाँ पर ये परमेश्वर ने फिर उसको बचाया, क्योंकि वो मरने वाला था। क्योंकि लोग ये सोचे थे कि ये यहोशापात जो है ये इजराइल का राजा है। उसी तरफ प्रधान लोग मुड़ गए थे उसको मारने के लिए। तो चिल्लाया, तो परमेश्वर सहायता की। अब इसके 19 अध्याय में आएंगे और 1 से 3 पद को देखेंगे। पहले 1 पद को देखेंगे, क्या लिखा है? यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। हाँ, लौट के राजा घर को आया। हाँ, जान बच गई बेचारे की। हाँ, फिर क्या हुआ? दूसरा पद। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला, और उसने कहा,
और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? हाँ? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में बस, कुछ बस। ये एक कमजोरी यहोशापात में थी, वो जल्दी लोगों से दोस्ती कर बैठता था। और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, मैंने पाया हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसा होता है, हम गलत समझौते में चले जाते हैं, और गलत समझौते में जाने के कारण हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी को उठाते हैं, अनेक प्रकार की। और कलीसियाई जगत में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोल दिया, झूठे भविष्यवक्ता, गलत शिक्षा देने वाले, गलत सिखाने वाले आएंगे और तोड़ेंगे। क्या करना है? उनसे सावधान, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनसे सावधान रहना है। मैं चाहता हूं कि आप 2 पद पढ़ें, और पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय 9, 10, 11 क्या बोल रहे हैं? बहुत कठोर वचन है। पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय 9, 10, 11 9, 10, 11। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि नहीं व्यभिचारियों की संगति न करना। हाँ? यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। हाँ? क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। एक मिनट, यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है कि मैंने जब लिखा कि व्यभिचारियों और लोभियों और अंधेर करने वाले इनकी संगति मत करना, मैंने लिखा बोला। अगर लेकिन पौलुस कह रहे हैं मैंने संसारिक लोगों से संगति करने मना नहीं किया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं बाइबल जो सिखाती, हम प्रभाव डालने वाले लोग हैं। मसीह के लोग प्रभाव डालने वाले, प्रभावित होने वाले नहीं, याद रखें। इसलिए जब हम संसारिक लोगों के साथ संगति करें, बहुत सावधानी बरतने की, बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत। जो उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, मसीह को नहीं जानता, उनके साथ जब आप संगति करते हैं, आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार लोग फंस चुके हैं बिजनेस करके, उनके साथ उन पर भरोसा करके बिजनेस करके बहुत धोखा खा चुके हैं, ये हुआ है। तो इसलिए जब भी आप उनके साथ डील करते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ करें। अगला पद क्या बोलता है? पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर माने उद्धार पाकर व्यभिचारी या मूर्ति पूजक हाँ? या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो हाँ? तो उसकी संगति मत करना। कहता यदि कोई भाई कहलाकर कलीसिया में आकर प्रभु को ग्रहण करके इस प्रकार के काम करने वाला, उसके साथ संगति न करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। प्रभु का वचन बोले ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, नहीं खाना, है ना। ये न्याय करने के लिए कलीसिया को बोला गया है, कलीसिया को न्याय करने के लिए इस बात को बोला गया है। चलिए मैं थोड़ा न्याय के बारे में बोलता हूँ। अगला पद पढ़ें, क्या लिखा है? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? हाँ, ये कलीसिया का दायित्व है। हालेलुया। हमें से हर एक को सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। कलीसिया परमेश्वर का प्लान है, कलीसिया परमेश्वर का दर्शन है, और कलीसिया को बिगाड़ना चाहता है शैतान। इसलिए फूट, अधार्मिकता, पाप, ये सारी चीजों को लेकर आता है, और हम में से हर एक को सावधान रहने इन बातों के लिए, और लगातार प्रार्थना में भिड़े रहना है। यदि किसी भाई या बहन के जीवन में इस प्रकार के गुनाह को हम देखते हैं, जरूर उनसे बातचीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और यदि आप बातचीत कर सकते जरूर बात करें। उन्हें फिरने के लिए बोले, उन्हें बाहर निकलने के लिए बोले। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को याद रखिए। और कई लोग बाहर से आते हैं, इन दिनों में कुछ माता कलीसिया वाले आ रहे हैं ना, और ये लोग किसके पास जाते हैं? जो गलत करते हैं वो किसके पास जाते हैं मालूम है? वो विश्वासियों के पास जाते हैं। वो अन्य जातियों के पास, जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके पास नहीं जाते। वो आपके पास आएंगे। क्यों? वो आपको बरगलाना चाहते हैं, वो आपको झूठी शिक्षा देना चाहते हैं। ये वचन को कम जानने वाले लोग। इसलिए झूठी शिक्षा से बचने के लिए आपको वचन को ज्यादा जानना जरूरी है। इसलिए कलीसियाई संगति माना, कई मीटिंग्स लगती है, कॉटेज प्रेयर,
उसमें आपको आना चाहिए। हालेलुया, उसमें आपको आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में। तो जब आप 2-3 की संगति में आए, वहां तो प्रभु रहते हैं ना। तो वहां क्या प्रभु आपको नहीं सिखाएंगे? वहां क्या प्रभु आपको आशीष नहीं देते? हालेलुया। शुक्रवार की मीटिंग सभा पिंकी बेटी के निवास स्थान में लगी थी। मैं बहुत देर से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूं, लेकिन प्रभु ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि जो कुछ कहेगा प्रभु वही कहेगा। कितने लोग आए थे उस मीटिंग में? कितने लोग थे सभा में? क्या हुआ? सभा में बोर लगा? हाँ, क्या हुआ? सभा अच्छी नहीं लगी? क्या हुआ? परमेश्वर ने नए तरीके से बात नहीं किया। हालेलुया। इसलिए अपनी आशीषों को मत खोइए। अगर आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी सभा में आप नहीं आए तो आपकी आशीषें, उस सभा में जो प्रभु ने जो आशीषें दी उससे आप वंचित रह जाओगे। और हमेशा याद रखिए, कलीसिया परमेश्वर का दर्शन है। कलीसिया से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कलीसिया से अलग होकर आप मूर्खता ही करेंगे, ठंडे होंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कलीसिया में बने रहे तभी आप उन्नति और आशीष को पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, तो ये जो येहू जो था, ये हनानी दर्शी का पुत्र येहू, उसने उसको डांटा, बोलिए ना। या परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा एक राजा को डांटा, बोला कि क्या, फिर से पढ़े उसको, 19 अध्याय का 1 से 3। यहूदा का राजा, हाँ, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात का राजा से भेंट करने को निकला। हाँ, और उसने उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? हाँ, इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हाँ, आसा राजा ने गलती की थी ना, जब उसने आराम के राजा के साथ उसने सब संबंध बनाया, और वो जब वापस आया, एक भविष्यवक्ता ने उसको खड़े होकर डांटा, बोला कि जब फलिस्तियों की सेना थी, तेरे सैनिक थोड़े थे, तब परमेश्वर तुझसे तेरी सहायता की, तो क्या इस बार तेरी सहायता नहीं करता? याद है आपको? याद है आपको? उसने क्या किया? आसा ने क्या किया था? उसने भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया। लेकिन यहां पर भी हम उस घटना को देखते हैं, यहोशापात को आकर एक भविष्यवक्ता डांट रहे, लेकिन यहोशापात ने क्या किया? ये सीखने वाली चीज है। इसके 4 पद को पढ़िए, चलिए। यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उसने बेरसबग से लेकर अप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। हाँ, देखिए, ये किया उसने बुरा नहीं माना, भविष्यवक्ता का बुरा, लेकिन उसने अपने आप को दीन किया। ये क्वालिटी थी यहोशापात में। वो जब भी गलती करता था, गलती मालूम होती थी, वो झुक जाता था प्रभु के चरणों में। ये हुआ, और फिर उसने दौरा करना शुरू किया, और फिर लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू किया। प्रभु को फिराया उसने। 5वें पद में क्या किया? 5वां पद, फिर उसने यहूदा के एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया। हाँ, अब उसने जजस्ट न्यायी ठहराया। उसने देखा, हालेलुया, हालेलुया, उसने देखा केवल परमेश्वर की उपासना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुराई से अलग रहना भी जरूरी है। केवल प्रभु की आराधना करना ही पर्याप्त, लेकिन बुराई से अलग रहना भी, केवल अच्छाई करना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन बुरी चीजों से अलग रहना भी जरूरी है। ये चीज को उसने जाना। जब येहू ने उसके सामने भविष्यवाणी की, इस चीज को उसने जाना। पहली चीज, उसने दौरा किया और अपने प्रजा के मन को फिर परमेश्वर की ओर पलटाया। और फिर 5वें पद में हमने पढ़ा, उसने न्यायी ठहराया कि लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को न्याय मिले,
अन्याय ना हो, ये चीजें उसने की। फिर 8वें पद में क्या लिखा है? 8वां पद, यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इजराइल के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। ये काम किया उसने व्यवस्थित किया, उसने देश को व्यवस्थित किया। यहाँ न्याय हो, अन्याय ना हो, गलत चीजें ना हो, गलत काम ना हो, लोगों को शिक्षा मिले, लोग शिक्षित हों, लोग प्रभु को जाने, प्रभु के अनुग्रह को जाने, ये उसने किया। हालेलुया, हालेलुया। और देश स्थिर हुआ। और यही कलीसिया में होना है, ये कलीसिया में होना है। हमें आपस की संगति के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। आमीन। क्या करना है? बढ़ना है। और दूसरों के जीवन को भी स्थिर, इस मेथड को मैंने अपनाया, इस मेथड को मैंने, इसलिए मैं मेहनत करता हूं वचन की, ताकि आप वचन से सीखें और आप खड़े हो जाएं प्रभु की महिमा के लिए। जैसे इस यहोशापात ने किया, वो केवल प्रभु की उपासना नहीं किया उसने, जब उसके सामने एक गिरावट आई तो उसने क्या किया? न्यायी ठहराए, और याजकों को भी उसने न्याय करने की शिक्षा दी, और इस प्रकार से उसका राज्य जो है वो सुदृढ़ हुआ। जब इसने ऐसा किया, मैं आपको एक वचन बनाना भूल गया, दूसरा इतिहास 17:10। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। ये एक चीज हुई कि आसपास के देश के लोग डर गए जब इसने परमेश्वर के साथ जब इसने किया। और यही हमारे साथ होता है। हालेलुया। आपके पड़ोसी डर जाते हैं जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, जीवन गुजारते हैं, तो आपके पड़ोसी, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आपके घर में प्रतिदिन आराधना होती है तो आपके शत्रु पर प्रबल नहीं होते, वो लज्जित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन अगर आपके घर में झगड़ा हो, अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई पाप राज्य करे, तो फिर लोग आपको हल्का समझते हैं। यही इजराइल के राज्य में होता था, इसलिए कोई भी आक्रमण कर देता था। लेकिन जब यहोशापात ने परमेश्वर की आराधना को पहला स्थान दिया, मैं कहना चाहता हूं पूरा देश, जिस वक्त मैं इमेजिन कर सकता हूं, पूरा देश अशुद्ध आत्माओं से आजाद हुआ और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, आमीन, हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? आसपास के जो देश के लोग थे उन्होंने उससे युद्ध नहीं किया, लेकिन उसके साथ संधि की, उसको भेंट दिया, ये सारी चीजें लिखी। प्रथम आते हैं उसके 19 अध्याय में, और हमने पढ़ा 19 अध्याय में क्या हुआ। यहोशापात के सामने उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी। फिर हम जानते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय को, यहोशापात की सामर्थी विजय हम जानते हैं। हाँ, मैंने कई बार इसको प्रचार किया, बहुत बार प्रचार किया, और आपको 20 अध्याय को पढ़ना चाहिए, जहां पर इन्होंने सामर्थी रीति से बहुत सारे देश के लोग, कई देश के लोग इसके खिलाफ आए, लेकिन परमेश्वर इनको बिना तलवार के जय दिलाई यहोशापात को। कारण परमेश्वर यहोशापात के संग रहता था। क्यों? क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के संग, आमीन, परमेश्वर यहोशापात के संग रहता था। क्यों? क्योंकि यहोशापात, बोलिए ना, मैं एक चीज को छोड़ दिया, उसको कभी प्रचार करूंगा समय के अनुसार, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर यहोशापात के संग रहता था। क्यों? बाकी लोग बोल रहे, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, इधर आप लोग साइलेंट हो गए क्या? वाइब्रेशन मोड में चले गए? क्यों यहोशापात के संग परमेश्वर रहता था? की आज्ञाओं को मानता था। आमीन, हालेलुया। एक बहुत ही साधारण चीज है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। यदि आप किसी व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते हैं और गाढ़ी दोस्ती में जीना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके साथ बने रहना पड़ेगा, है ना, संगति में रहना पड़ेगा। फिर यदि किसी के साथ आप गाढ़ी संगति में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है
आपको उस व्यक्ति की इच्छा को जानना पड़ेगा और उसकी इच्छा के अनुसार आपको काम, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। ये मैंने सीखा है कि प्रभु के साथ भी अगर गाढ़ी संगति में रहना चाहते हैं तो प्रभु की इच्छा को जानना पड़ेगा और इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। यही शमूएल ने किया, यही काम दाऊद ने किया, यही काम यूसुफ ने किया, यही काम दानियल ने किया, यही काम यिर्मयाह ने किया, यही काम यशायाह ने किया, यही काम सब प्रभु के लोगों ने किया और इसीलिए उनके जीवन में, वो जीवन में, अपने जीवन में उन्नत हुए, अपने जीवन में आशीषित हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गाढ़ा अभिषेक देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को व्यक्तिगत रीति समृद्ध करना चाहते हैं और आपके द्वारा बहुतों को छूना चाहते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है, प्लान है, बोलिए आपके संग। ये परमेश्वर का प्लान है। यदि आप परमेश्वर के प्लान को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के प्लान में जीने के लिए आपको प्रतिदिन अपना समर्पण करना होगा और प्रतिदिन प्रभु की मर्जी को जानना होगा। और जब भी परमेश्वर की इच्छा आपके सामने आए, आपको उस मर्जी को पूरा करना होगा। चाहे बाहर जितना भी तूफान हो, बाहर जितने भी लोग खड़े हों, बाहर जितना भी विरोध हो, जितने भी विरोध हो जाए, जितना भी विरोध हो, चाहे आपको लोगों को छोड़ना क्यों ना पड़े मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु ने यही तो बोला ना, पतरस ने प्रभु से बोला, मत्ती 19 अध्याय के 27 पद में पतरस ने बोला 27, 28, 29 में, हे प्रभु देख, हम तो सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला, जो कोई मेरे नाम के कारण अपने घरों को, भाई बहनों को, संपत्ति को, खेतों को छोड़ना पड़े, माता पिता को छोड़ना पड़े, प्रभु ने बोला उसको 100 गुना मिलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना। हमेशा हर एक इस वक्त प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु जैसा यहोशापात का जीवन था, आप मेरे जीवन को भी वैसा बना दीजिए। जैसे यहोशापात जिस समझदारी के साथ आपके साथ चला, प्रभु मुझ पर भी दया कीजिए, मैं वैसी जिंदगी चाहता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब पवित्र पिता, चलिए मैं प्रार्थना करता हूं। दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आता। प्रभु आप अद्भुत और महान परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमसे हृदय की गहराई से प्यार करते हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं और अब चाहते हैं प्रभु जी कि हमें से हर एक खुदा दुश्मन आपकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा हो। आपने इसीलिए हमारा चुनाव किया है, इसीलिए अपने लहू से हमें शुद्ध किया है, इसलिए हमें पाप से बाहर निकाला, इसलिए संसार की सड़ाहट से हमें आजाद किया प्रभु कि हम आपकी महिमा का कारण बने। तो आज हम अपने जीवन को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी गुनाह अपराध हमारे जीवन में पाए जाते हैं, अब सबको हमारे जीवन से दूर कीजिए पिता। हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, अंधकार का सारा बल हमारे जीवन से टूटे, हम दया करें। पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति मिले, चलिए आपकी दया हम पर हो, महिमा और आदर आपको मिले। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करते यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।